Hello my dear students, today I will learn peripheral devices। तो आज हम peripheral devices के बारे में पढ़ेंगे। देखिए peripheral devices क्या होती हैं। आप जानते हैं कि आपका जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर सिस्टम, वो आपके 3 मेजर यूनिट्स को कैरी आउट करता है। वो कौन कौन सी होती हैं आपकी? इनपुट, प्रोसेस एंड स्टोरेज। स्टोरेज मतलब प्रोसेस, तो इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज, ये यूनिट्स होती हैं। इन्हीं 3 यूनिट्स पे आपका कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। देयर आर, इसमें कुछ आपकी बेटा इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट रहती हैं कंप्यूटर में, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, एंड एड फंक्शनली टू इट। उसी के अकॉर्डिंग फिर वो वर्क करती हैं, और यही डिवाइसेस हमारी क्या कहलाती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। जैसे आप देखते हैं आपका ये मॉनिटर है, सीपीयू। तो अब ये मॉनिटर एंड सीपीयू जब अटैच हैं तो इनमें जो अलग से डिवाइसेस लगी होंगी, ये क्या हैं आपकी? पेरिफेरल डिवाइसेस। ये जो कीबोर्ड है, ये जो माउस है, ये क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस। यानी कि किसी कंप्यूटर सिस्टम को जब वो अपना वर्क करता है, या उसमें जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे, तो उसके लिए हेल्प के लिए जो डिवाइसेस यूज करी जाती हैं वो होती हैं आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस। ये आपकी इंटरनली एंड एक्सटर्नली हो सकती हैं। ठीक है, तो समझ आ गया आपको पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में। ये पेरिफेरल डिवाइसेस जो होती हैं वो क्या होते हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट्स। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कीबोर्ड और ये माउस आपका सॉफ्टवेयर तो नहीं है, ये क्या है? हार्डवेयर है। कैसे? आप जानते हैं जब अगर ये आपका कंप्यूटर वर्क करता है, देखिए जैसे अगर आपके कंप्यूटर में ये माउस ना हो और कीबोर्ड ना हो तो आपका सॉफ्टवेयर इजीली वर्क करेगा, लेकिन जब हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देना होगा तो हमें कीबोर्ड एंड माउस दोनों की नीड होगी। उस टाइम पे ये पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, तो द टर्म पेरिफेरल रेफर्स टू द हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट आर अटैच्ड टू ए कंप्यूटर एंड आर कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। ये वही आपकी डिवाइसेस होती हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स रहते हैं जो कि कंप्यूटर से अटैच रहते हैं, जिसको कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू। बट they are not the core component of the computer like the CPU, motherboard and power supply etc. ओके, तो बेटा देखिए, अदर वर्ड्स में हम कहना चाहें तो पेरिफेरल डिवाइसेस वो होती हैं जिन्हें हम इजीली उसे रिमूव कर सकते हैं और प्लग इन कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, ये इनके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, डिजिटल कैमरा, मॉडेम, मॉनिटर, ब्लूटूथ, प्रिंटर, मेमोरी कार्ड रीडर, सीडी रोम ड्राइव। देखिए कैसे, एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि आपका ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है। ठीक है, आप किसी सॉन्ग को या किसी फोल्डर को आप कॉपी कर रहे हैं। जब आप कॉपी कर रहे हैं, आपने कॉपी वो लगा दिया कॉपी होने पे, तो यदि आप इनको कीबोर्ड एंड माउस दोनों को अगर रिमूव कर देंगे सीपीयू से, तो आपका जो कॉपी हो रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इजीली अपना वर्क सॉफ्टवेयर करते रहेंगे। बट इनका यूज कब होगा? जब हमें कोई इंस्ट्रक्शन देना होगा। ठीक है, तो समझ गए, पेरिफेरल डिवाइसेस वो होती हैं जिन्हें हम इजीली ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम से। ये इनके एग्जांपल्स होते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइसेस आपको पता ही है, उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसा कि मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसका यूज हम इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो करते हैं, यानी कि जिस डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वही होती हैं आपकी इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, यानी कि डाटा इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं। कुछ आपकी इनपुट डिवाइसेस का डिस्कस किया गया, जैसे कीबोर्ड। माने आपको कुछ टाइप करना है तो किसका यूज करेंगे? आप कीबोर्ड का। कुछ सेलेक्टिंग करनी है, ड्रैग करना है, तो आप किसका यूज करेंगे? माउस का। ठीक है, कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट इनपुट डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम डेटा को इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर में। इसमें बहुत सारी कीज़ेस होती हैं जिससे कि डाटा को हम एंटर कंप्यूटर में कर सकते हैं।
और कीबोर्ड में आपको बेटा अलग अलग कीज रहती हैं, इन सबका अलग अलग यूज होता है। कुछ स्पेशल कीज, अल्फाबेट, न्यूमेरिक, गेम की, अलग अलग कीज होती हैं, उनका अलग अलग यूज है, वो नेक्स्ट सेशन में आपको बता दिया जाएगा चैप्टर में। माउस क्या होता है, ये भी आपका मोस्ट कॉमनली इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग क्यों, क्योंकि ये किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं माउस का, ठीक है। और किसी को भी मूव कराने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, माउस का। इसमें भी आपके 3 बटन होते हैं, राइट बटन, लेफ्ट बटन एंड स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बटन। लेफ्ट बटन का जो यूज किया जाता है, द लेफ्ट माउस बटन इज यूज्ड मोर फ्रिक्वेंटली देन द राइट बटन, ठीक है। लेफ्ट बटन का यूज आपका मोस्टली राइट से ज्यादा किया जाता है। एक लेफ्ट क्लिक होती है सेलेक्ट करने के लिए, जब हम किसी को सेलेक्ट करते हैं तो किसका यूज करते हैं, लेफ्ट क्लिक का करते हैं। और जब हम किसी भी एक्टिविटी एप्लीकेशन को ओपन वगैरह करते हैं तो हम उस पर डबल क्लिकिंग का यूज करते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं बेटा हम स्टाइलिस। स्टाइलिस क्या होता है, ये एक प्रकार का टच पेन होता है और एक छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम, छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे पेन है आपका, ये इसी की शेप में होता है। इसका यूज, हाँ, इसका यूज जो करते हैं हम, वो मोबाइल पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे इनपुट करने के लिए किया जाता है। देखिए जैसे आपका ये मोबाइल है और ये आपका ये स्टाइलिस है टच पेन की तरह, इससे हम इजीली इस पे कुछ भी वर्क कर सकते हैं। इसका यूज मेनली हम कोई भी पिक्चर वगैरह बनाने के लिए या किसी चीज को सिलेक्शन करने के लिए टच स्क्रीन पे इसका यूज हम किया जाता है, डायरेक्टली स्क्रीन पे। इसका यूज हम गेम्स वगैरह खेलने के लिए भी करते हैं, जैसे गेम में खेलते हैं ना, गेम में आप ऐसे फिंगर से करते हैं तो फिंगर की बजाय हम इससे भी इसका यूज कर सकते हैं। तो आपका स्टाइलिस एक प्रकार से टच पेन ही होता है। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर भी आपकी एक इनपुट डिवाइस होती है जो कि आपके टेक्स्ट, इमेजेस और जितने भी आपके ऑब्जेक्ट रहते हैं उनको स्कैन करने के लिए ये होता है आपका स्कैनर। स्कैनर जो होता है आपके डिजिटल इमेज को डिस्प्ले करता है कंप्यूटर स्क्रीन पे। मानिए ये आपका ये पिक्चर है, आपको ये देखनी है, तो आपने अगर इसको स्कैन कर लिया तो आपने प्रिंटर के थ्रू या स्कैनर के थ्रू आपने इसे स्कैन कर लिया। जब स्कैन कर लिया तो जो आपका मॉनिटर होगा, मॉनिटर में आपकी पिक्चर आपको विजिबल होगी, ये होता है आपका स्कैनर, ठीक है। अब बात करते हैं हम, देखिए स्कैनर्स भी बेटा आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ड्रम स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर एंड हैंड हेल्ड स्कैनर। ड्रम स्कैनर कौन से होते हैं, ये आपके बहुत ज्यादा इफेक्टिव और एक्सपेंसिव स्कैनर रहते हैं, यानी कि बहुत अच्छा वर्क रहता है इनका, और प्लस जो बड़े लेवल पे किए जाते हैं वो होते हैं आपके ड्रम स्कैनर। इसका यूजेज हम, इसमें क्या होता है, इट यूजेज अ रोटेटिंग ग्लास ड्रम टू स्कैन। ये मतलब ग्लास ड्रम की शेप में ऐसे रहता है जिस तरीके से इसमें स्कैन किया जाता है। इसका यूज हम मेनली जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री रहती है, जैसे बुक्स वगैरह प्रिंट करते हैं ना, ये जो बुक्स वगैरह हुई हैं तो ये किससे हुई है, ड्रम स्कैनर से हुई है। पब्लिशिंग इंडस्ट्री टू प्रिंट हाई क्वालिटी इमेजेस इन बुक्स एंड मैगजीन, यानी कि बुक्स और मैगजीन में जो यूज किया जाता है वो किया जाता है आपका ड्रम स्कैनर। सेकंड होता है आपका फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर क्या होता है, ये आपका एक प्रकार से जैसे प्रिंटर होता है ना, सेम उसी के तरह होता है। इस पे एक ग्लास की विंडो होती है यहाँ पे, और जिस भी हमें फाइल को स्कैन करना होता है उस फाइल को हम यहाँ पे रख देते हैं। फाइल से मतलब है जैसे हमें ये वाली चीज स्कैन करनी है, अब तो हम इसको ऐसे करके स्कैनर पे रख देंगे। जब स्कैनर पे फिर इसको कवर कर दिया जाता है, फिर देन उसके बाद स्कैन होती है, ठीक है। ये ग्लास विंडो होती है, सेम प्रिंटर की तरह होता है ये आपका फ्लैट बेड स्कैनर होता है, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्कैन कर सकते हैं उसके फेस डाउन से, ठीक है। ऑन द ग्लास विंडो विद द अल्टीमेटेड विद ए ब्राइट लाइट, द फ्लैट बेड स्कैनर आर यूज्ड होम, स्कूल एंड मीडियम साइज्ड ऑफिस। तो देखिए जब हम इसमें अपने जिस भी चीज को हम स्कैन कर रहे हैं वो हमने रख दी यहाँ पे, कॉपी बुक जो भी जिसका हम स्कैन कर रहे हैं, देन आपने इसको कवर कर दिया तो इसके ऊपर लाइटिंग होती है, तो लाइटिंग के बाद वो जो पिक्चर है वो आपके उस पे मॉनिटर पे आ जाती है, ठीक है। और इनका यूजेस जो आपके होम, स्कूल यानी कि घरों में, स्कूलों में, और जो आपके मीडियम ऑफिस होते हैं इसका यूज करते हैं। देखिए हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होता है, ये होता है जो आपके मॉल्स वगैरह में यूज किया जाता है ना, जैसे आप देखते हैं आपने कुछ चीज परचेज करी तो वो डायरेक्ट स्कैनर लगा देते हैं तो आपका वहां से पता चल जाता है। जैसे शायद इसमें भी होगा, देखिए जैसे ये रहा,
हमने ये बुक ली कितने की ली, तो आपके ये स्कैनर से, बारकोडर से जो पढ़ा जाता है, ठीक है। हैंड हेल्ड स्कैनर, ये भी आपकी एक स्मॉल मैनुअल डिवाइसेस रहती है which is dragged over the surface of the image to be scanned. Barcode scanner is the one of the most utilized handheld scanner used in shopping malls. यानी कि ये आपका एक छोटा वो होता है जिसमें हम इमेज को इजीली स्कैन कर सकते हैं और इनका यूज शॉपिंग मॉल्स में किया जाता है। अब देखिए बारकोड स्कैनर, बारकोड स्कैनर क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है। सेम इसका यूज भी हम बारकोड को पढ़ने के लिए, बारकोड हमारा यही वाला होता है, ठीक है, ये बारकोड को पढ़ा जाता है। देन बारकोड जो होता है वो कॉम्बिनेशन रहता है किसका, डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स, यही जो मैंने आपको स्ट्रिप्स दिखाई थी अभी। तो देखिए ये रही आपकी डार्क लाइट है और ये लाइट है, ये स्ट्रिप्स हैं, ये इनको पढ़ता है। ये आपका इट इज कंप्यूटर रीडेबल रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है और उसकी विजुअल फॉर्मेट क्या है प्रेजेंट, ये सारी चीजें बताता है, यानी कि किस चीज की है। इसी से ही पूरी नॉलेज हो जाती है कि मतलब जैसे हमने स्कैन किया बारकोड स्कैनर से तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन बुक ही निकल आई, किसकी है, किस क्लास की है, किस पब्लिशर की है, ये सारी चीजें। बारकोड स्कैनर बहुत यूजफुल रहता है आपके बिलिंग के लिए, जहाँ पे आपका बिल बनता है। आप मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ पे आप एक साथ जो सारा सामान खरीदते हैं तो वही उसमें यूज किसका किया जाता है, बारकोड स्कैनर का। देखते हैं ना, जैसे आपने कोई एक बॉटल परचेज करी तो उस पर स्कैनर वो लगा रहता है, ऐसी स्ट्रिप लगी रहती हैं, तो वहीं से वो स्ट्रिप से वो बारकोड पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं हम जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है, ये भी आपकी एक इनपुट डिवाइस ही होती है जिसे हम इजीली 4 डायरेक्शन में मूव्स करा सकते हैं। इसका यूज पता है किस लिए किया जाता है, गेम खेलने के लिए। तो आप गेम खेलते हैं, जैसे इधर जाना उधर जाना है, तो इसी ये जॉयस्टिक की हेल्प से ही हम यहाँ से पकड़ के ऐसे इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। इट इज नॉर्मली यूज्ड गेमिंग सेंटर फॉर प्लेइंग गेम, यानी गेमिंग सेंटर में आपके गेम खेलने के लिए यूज करी जाती है। इसमें एक मूविंग स्टिक होती है, ये रही आपकी मूविंग स्टिक, जिस वजह से हम उसे पुश कर सकते हैं, इसको पुश इजीली कर सकते हैं। अब आता है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है, ये भी आपकी एक इनपुट डिवाइस होती है जिसमें हमारी वॉइस को रिकॉर्ड और स्टोर किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में जो भी हम बोलते हैं तो वो किससे होंगे, माइक्रोफोन से। माइक्रोफोन एक कॉमनली इनपुट डिवाइस होती है जिसका यूज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी कर सकते हैं, स्पीच देने के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए और प्लस आपके साउंड्स वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है। उसके बाद आपका लाइट पेन, हमें किसी चीज को पॉइंट करना है, मतलब देखिए जैसे वो प्रोजेक्टर होता है, तो प्रोजेक्टर में हम किसी चीज को हम दिखाना चाहते हैं तो लाइट पेन के थ्रू हम उसे लाइट कर सकते हैं। जैसे ये आपका प्रोजेक्टर है और हमें जैसे ये इंडिकेट करना है तो हम लाइट पेन के थ्रू, उसमें एक लाइट होती है, सेंसर लगा हुआ था, वो वहीं पे जहाँ पे हम करते हैं वो वहीं पे वो लाइट पहुंच जाती है तो वो हाईलाइटेड हो जाता है, ठीक है। लाइट पेन आपकी एक सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसका यूज सेलेक्ट करने के लिए और डाटा को मॉडिफाई करने के लिए स्क्रीन पर किया जाता है। ये आपको ये भी प्रोवाइड कराता है कि यूजर स्क्रीन पे किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं प्लस किसी को भी पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने ये आपके पेरिफेरल डिवाइसेस में इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया। देन नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में और फिर उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू, लिसन मी केयरफुली।